हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि होगा भारतीय इतिहास से। ये आधुनिक भारत का इतिहास होगा दोस्तों। जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि 2 से 3 प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड में आधुनिक भारत के इतिहास से या इतिहास से ही पूछा जाता है। तो ज़रूर अंत तक देखिएगा और आप एक बार से मतलब ये आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, अगर आपने पढ़ा है तो। और जिन छात्रों ने नहीं पढ़ा है तो देखते चलिएगा और कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होगा उसको। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो कौन था? जी.सी. हिल्टन। याद रखिएगा, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसे याद रखते चलिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील या बिना दलील का कानून कहा गया है? तो रोलेट एक्ट को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है? बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है, रोलेट एक्ट को। चौथा प्रश्न देखिए, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो चमनदेव जो कि पंजाब से हैं, इन्होंने किया था। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो दयाल दास ने की थी। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके अदर एग्जाम्स की भी दृष्टि से, तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। छठवां प्रश्न देखिए, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस थे। इसे याद रखिएगा। सातवां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? तो किसने मना किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। आठवां प्रश्न देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल काशीराम ने की थी। देखिए, आपके ये रिवीजन का प्रश्न है, अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो, और मैं ये प्रश्न पढ़ा भी चुका हूँ, तो आपका ये रिवीजन हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले। तो जरूर एक बार देख लीजिएगा फटाफट से। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। 10वां प्रश्न देखिए, कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुई? तो 1907 नरम दल व गरम दल सूरत अधिवेशन में जो है विभक्त हुई। कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में हुई? तो 1907 में। याद रखिएगा, नरम दल और गरम दल जो है इसमें विभक्त हुई। 11वां नंबर प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों। देखिए 12वां नंबर प्रश्न, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो देखिए कौन थे? शिवाजी दोस्तों। शिवाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो चौथ कर और सरदेश मुखी कर। ये पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसे याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न, चौथ कर और सरदेश मुखी कर किसने लगाया था? तो शिवाजी ने। याद रखिएगा। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो देखिए जहांदार शाह को। तो आंसर ये रहेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? तो नादिर शाह को कहा गया दोस्तों। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था, जो कि मुगल दरबार में आया था। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, और मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन? तो कैप्टन हॉकिंस दोस्तों। 18वां नंबर प्रश्न, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो देखिए गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने। 19 नंबर प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने। आपका जो एसएससी है जैसे एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला भी याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, प्लेलिस्ट पर जो भी वीडियो अपलोड है उन्हें जाकर जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण जो है प्रश्न को लाएंगे। अगली जो है आप चैनल पर आकर जरूर एक बार चेक करते रहिएगा अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो। 21 नंबर प्रश्न देखिए,
भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। 22 नंबर प्रश्न, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड मेयो ने की। देखिए उन्हीं के नाम पर यह रखा गया है। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन को जो है उद्धारक की संज्ञा जो है दी गई है। चौबीस नंबर प्रश्न रहेगा ये, शिमला समझौता कब हुआ दोस्तों? कब हुआ था शिमला समझौता? तो देखिए 1945 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखिए। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम क्या है? बताइए। तो हंसराज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। कमेंट में बताइएगा दोस्तों 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको, मतलब इसमें कि जनरल डायर को गोली किसने मारी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जनरल डायर को गोली किसने मारी और जनरल डायर कौन थे जिन्होंने भारत में मतलब कुछ बहुत बड़े जो है विद्रोह किया था, या बोल सके तो एक तानाशाह के रूप में कार्य किया था, और वो कार्य क्या है? 28 नंबर प्रश्न, इसका जरूर आंसर दीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो मोतीलाल तेजावत ने, याद रखिएगा। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत। 30 प्रश्न, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमीशन को। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 17 नवंबर 1930 ईस्वी को। बताइएगा द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर आपको पता होगा तो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1930 को हुआ था। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट लगभग 31 प्रश्न जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे दोस्तों अच्छे प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।